हाँ जी, महान बताएं क्या कहना चाहते मेरे कुछ सवाल थे आपसे पूछना चाहता था थोड़ा ज्ञान के लिए। हैं? आप कौन से धर्म से हैं? मैं हिंदू ही हूँ। अच्छा, हिंदू हैं। ओके। हिंदू में क्या है, मतलब एस सी एस टी ओबीसी जनरल किस में है? SC ST OBC है, मतलब OBC है। अच्छा, ओबीसी है। अच्छा जी, बताइए। तो मैंने ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक पुस्तक पढ़ा था जो लिखा है उन्होंने, भगवान बुद्ध उनका धम्म। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि बुद्ध से पहले ब्राह्मण थे क्या सर? बुद्ध से पहले ब्राह्मण थे क्या? हाँ, आपके पास सबूत हो तो आप हमें दिखा दीजिए। ये बाबा साहब ने लिखा है इसलिए मैं आपको तो पूछना लिखा है चाहता तो हूँ। यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि आपके पास कोई सबूत है होने का, कोई आर्कियोलॉजी सबूत है और भी किसी तरह का कोई सबूत है तो हमको दिखा दीजिए। बाबा साहब ने कई इतिहासों ढूंढा होगा इसलिए तो लिखा है, ऐसा तो भी वही होता है। ढूंढा होगा तो आप भी एक बार ढूंढ लीजिए और ढूंढ के हमको बता दीजिए। बताने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? जब इतना सारा मतलब सबूत है ही तो हमको सबूत दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? बाबा साहब ने गलत लिखा है क्या? आप हम तो क्या आपसे बोलते कह रहे हैं ना, आपको इसका मतलब कि आप गलत बता रहे हैं। इससे तो ये पता चल रहा है कि आप गलत, बाबा साहब की बात को आप गलत ले रहे हैं। आप समझ नहीं पाए बाबा साहब की बात को, अब बाबा साहब को गलत बताने लग गए आप। आप बाबा साहब बता क्या रहे कह सर। रहे हैं तो आप सबूत दिखाइए ना हमें। अगर आपको किसी ने भी कुछ बता दिया है तो आप हमको भी सबूत दिखा दीजिए। जिस बात से आप वो हो गए हैं, आपको सबूत मिल गया है तो हमको भी एक बार सबूत दिखा दीजिए। सबूत दिखाने में क्या दिक्कत आ रही जो उनका जो बुक है ना, है? तो ये जो भाग उन्होंने लिखा है सिद्धार्थ हम्म गौतम बुद्ध से, तो किस प्रकार बुद्ध हम्म बने हम्म। उसमें जन्म से प्रवच वो सब लिखा है ना, भाग 1 और भाग 2। उसमें तो उन्होंने लिखा है कि बुद्ध की जो माँ थी उनको क्या था, ऐसा कुछ लिखा था। फिर ये बुद्ध की माँ देखो, को क्या सपना आया था? एक मिनट सर को कुछ जरा थोड़ा। बताइए तो जरा आराम से देख के बताइए, हम लोग भी थोड़ा जाने ना क्या आया था भाई सपना। उससे दिखाई दिया कि चतुर्ध्रुवीय महाराज अजीत देवता उसकी शैया को उठा ले गए। क्या ले गए? ले गए मतलब उनके माँ को एक सपना आया ठीक है। कि चतुर्दिक महाराजिक देवता महाराज देवता उनकी, कौन से किताब से आप बोल रहे हैं भाई? इसमें बोल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है ना, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, हाँ, उसके कौन से चैप्टर से? चैप्टर 1 में भाग जन्म से प्रवज्या। उसमें अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के बताइए तो हमें। तो उन्होंने इधर लिखा है कि उनका जो जन्म हुआ है ना, तो उसके टाइम पे उसकी माँ उनको मतलब जो भगवान बुद्ध है ना उनकी माँ को सपना आया था। सपना आया था वो बताइए ना, उसमें किस में चैप्टर बताइए तो। जो आप जन्म से भाग प्रवज्या है, उनका जन्म जो हुआ है तो उसमें कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? जन्म से प्रवज्या में देखो, ठीक है। पॉइंट में। ठीक है, हाँ ठीक है, 7 नंबर पॉइंट है। हाँ, ओपन कर देते हैं, तो कर ओपन कर दीजिए। देंगे तो जिनको नहीं क्लियर है वो भी क्लियर हो जाएगा ना। यही है ना जन्म, और इसमें जन्म में ये 6 नंबर है। 6 नंबर से 7 नंबर में जो लिखा है चतुर्द्विक 7 नंबर में महाराजिक। लिखा है, उन्होंने सपने में देखा कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उनकी सैया को उठा ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास में खड़े हैं। हाँ, आठ वही नंबर बोल रहे हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवता की देवियां वहां आई और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गईं। 9 नंबर उन्होंने उन्हें उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों के ऐसा और उसको सजाया कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। 10 नंबर में क्या लिखा है पढ़ के सुनाएंगे? तब वो सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया। इसका क्या मतलब हुआ? सुमेध नाम का एक बोधिसत्व, मतलब जो हाँ, बुद्ध जो कहते हैं कि मैं किसी देवता को मतलब ये नहीं करता कि किसी देवता ने ये किया है वो किया है, तो ये मतलब पूछना था आपसे। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि यहाँ फिर पे तो सपना देख रही है कोई महिला, और उस हाँ, समय अगर वो किसी तथाकथित हिंदू या वैदिक या ब्राह्मणिज्म को अगर फॉलो कर रही हैं तो उनके सपने में कोई बोधिसत्व क्यों आ रहे हैं? मतलब वो बोधिसत्व मतलब ये देवता क्यों आ रहे हैं, फिर ऐसा भी है ना, बुद्ध में तो नहीं नहीं, देवता नहीं है। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? बोधिसत्व मतलब क्या होता है? क्या होता है सर? आप मान लीजिए कि आप सपना देखेंगे हम्म, या आपके घर पे कोई भी सपना देखेगा तो वो जिस धर्म का होगा उसी धर्म का ना देखेगा, या फिर आपके उसके सपने में अल्लाह दर्शन देखे जाएंगे आपको? वो ठीक है, फिर उसके नीचे आ गए तो उधर नीचे लिखा हुआ है कि दूसरे दिन ये जरा महामाया ने, पढ़िए तो ये। किताब में बाबा साहब, ये गूगल का मुझे भरोसा नहीं है, बाबा साहब ने नहीं, यही गूगल का लिखा है। भरोसा नहीं है, हम तो आपसे कह रहे हैं पढ़ने के लिए ना, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। धर्म के मूल साधारण महत्वपूर्ण असाधारण है जो ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करती है जो बुद्धित्व प्राप्त करने के मार्ग पर और दूसरे को प्रबुद्ध करने के मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब समझ रहे बाबा हैं कि साहब ने तो बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बौद्ध धर्म में जो ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करती है जो बुद्धत्व मार्ग करने के मार्ग पर है और दूसरों को भी प्रबुद्ध करने में
मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोधिसत्व बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है और महायान बौद्ध धर्म में इस अवधारणा का विशेष महत्व है। तो उनकी माता जी को बोधिसत्व सपने में दिख रहे हैं, सुमेध बोधिसत्व। सवाल ये है कि उनको तो वहां पे दिखना चाहिए था राम, विष्णु और शिव दिखना चाहिए था, तथा कथित आपके जो देवी देवता हैं वो दिखना चाहिए था जिस धर्म की थी, क्योंकि बुद्ध को तो आपने विष्णु का अवतार बता रखा है, तो वहां पे तो विष्णु का अवतार विष्णु आना चाहिए था ना, क्यों? मेरा वो क्वेश्चन नहीं आपसे, मैं आपसे मतलब नहीं, आप समझे नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। किसी महिला के सपने में आ रहा है, इसका मतलब कि वो पहले से ही बुद्धिस्ट हैं, वो अपनी बात चल रही है, उनकी अपनी बात चल रही है, अपने धर्म की बात चल रही है। बौद्ध धर्म में तो ये देवता देविया तो नहीं आनी चाहिए थी ना सर, ये आप महान लिख के आ गए हैं, आपको जानकारी है नहीं बुद्धिज्म की? कभी गए हैं किसी बुद्धिस्ट देश में? भारत से बड़ा बौद्ध देश का इधर ही पैदा हुए हैं ना सर बुद्ध। तो आप इधर पैदा हुए हैं, लेकिन भारत में तो बुद्धिज्म के सारे मंदिर मूर्तियों पे तो ब्राह्मण का कब्जा है, ब्राह्मणीकरण करके हिंदूपन चल रहा है। तो सर सारे बुद्ध की मूर्तियों, जितनी भी बुद्ध की मूर्तियां हैं, आपके तो ब्राह्मणों के तो धर्म ग्रंथ में कोई देवी देवता ही नहीं है। बता दीजिए कि ब्राह्मणों का वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, ब्राह्मणों ने इंद्र के कितने मंदिर मूर्ति बनाए, बताइए तो। सर पूजा करने के लायक नहीं है, उनका कहना है। नहीं, पूजा का है तो वेद फिर कैसे पवित्र ग्रंथ है? जिसका देवता ही पूजा करने लायक नहीं है तो वेद कैसे पवित्र है भाई? कभी एक नहीं होता है, वो अलग अलग होता है। कौन सबसे प्रमुख देवता कौन है वेद का, बताइए तो जरा हमें। वेद का ब्रह्म है। हैं? ब्रह्म है? हाँ, कभी पढ़े हैं वेद? जो ये होता है ना, जो दुनिया को बनाने वाला, तो वो उसी ने इंद्र को भी बनाया, तो इंद्र एक नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा शायद, मेरा मानना है। का मानना से दुनिया थोड़े चल रही है? सर ये बाबा साहब ने लिखा है, ये पढ़ा है मैंने, इसलिए मैं बोलता तो हूँ। वही तो यही मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके मानने से दुनिया नहीं ना चल रही है। अब ये देखिए ध्यान से, जरा पढ़ाई कीजिएगा, सुन लीजिए ना पहले आप। यही तो चक्कर है आपका कि आप लोग सुनते नहीं हैं। वेद का जो प्रमुख देवता है, पढ़िए, ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति सर्च करेगा, वेद का प्रमुख देव इंद्र है। वेद का प्रमुख देव इंद्र है, समझ रहे हैं? बाबा साहब हाँ, तो बाबा साहब ने बोधिसत्व लिखा है ना। बाबा साहब ने ये लिखा है कि बुद्ध की माता जी को सपने में बोधिसत्व आए, यानी बुद्ध की माता जी जो हैं वो पहले से बुद्धिस्ट थी, अपने धर्म की बात चल रही है उनके यहाँ, आपके धर्म की बात नहीं चल रही है। और जहां तक देवी देवता की बात कर रहे हैं, देखिए वेद का प्रमुख देवता इंद्र है, जिन्हें देवताओं का राजा और युद्ध का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में दर्शाया गया है। उसके बाद से है इंद्र के अलावा अग्नि, सूर्य और सोम, एक पेय पदार्थ चंद्रमा से संबंधित, भी ऋग्वेद में महत्वपूर्ण है। तो जब वो डेडिकेटेड कर रहा है कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता है, राजाओं का राजा है, आपने तो इंद्र की कभी इतिहास में मूर्ति नहीं बनाई। आप तो गाना गा रहे हो कि आपका वेद जो है ऋग्वेद वैदिक काल में तथा कथित काल्पनिक वैदिक काल में लिख दिया गया, तो कम से कम उसी काल में तो एक मंदिर बनवा दिए होते। बाद में चलो हो सकता है कि आपके घरों में घुस के उसने व्यभिचार कर दिया, पता नहीं कितने साल जिंदा रहा कि व्यभिचार ही करते रह गया है, तो आपने छोड़ दिया। आज भी वेद पवित्र है, वेद सबसे प्रमुख ग्रंथ है, कर रहे हो, उसमें है क्या? बैठ बैठ के इंद्र का आप चाटुकारिता करते हो। हे इंद्र, तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, तुम जाओ गैया मार के लाओ, गैया लूट के लाओ, खाली दिन रात तो उसकी चाटते रहते हो। चाटुकारिता है एकदम आईटी सेक्टर के लिए परफेक्ट किताब है। चाटते रहो चाटते रहो, चाटना सिखाती है कम से कम, कैसे देवी देवता का चाटा स्तुति किया जाता है, यही सिखाती है ना। तो ये आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इनका देवता इंद्र है, इंद्र की आज तक पूजा ही नहीं की है। ये पूजा किसकी करते हैं? बुद्धिज्म के जितने बोधिसत्व हैं उनकी पूजा करते हैं, अपने देवी देवता की आज तक पूजा ना की है। ये कहानी गढ़ रहे हैं कि भारत जैसा बुद्धिस्ट देश है। जाके विश्व के किसी भी कोने में जाके देख के आइए, हर जगह पे बुद्धिज्म जहां जहां है, जितने मूर्तियां मिलेंगी सब बुद्ध की मिलेंगी, अब बोधिसत्वों की मिलेंगी। आपको तो बोधिसत्व ही नहीं पता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर क्या होता है, जानकारी है इसकी आपको? आप ये पुस्तक में आइए ना सर, पुस्तक में। नहीं नहीं, हमने हमें जो दिखना था वो सब लोग देख चुके हैं, उसमें बोधिसत्व लिखा हुआ था, वहां पे एकदम साफ साफ लिख दिया गया है, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वहां पे आगे जितनी भी बातें आएंगी वो सब बुद्धिज्म की होगी। आपने कॉपी पेस्ट किया है बुद्धिज्म का। चलिए वो भी खोल के दिखा देते हैं, आप जब इतना कह ही रहे हो वो भी ओपन कर देते हैं। उसमें जो भी बातें आएंगी सबको आपको बुद्धिज्म के नजरिए से देखना होगा, आपका उसमें कुछ भी नहीं है। ये लीजिए मैं ओपन कर देता हूँ और बताइए क्या बोलना चाहते हैं इसमें। 11 नंबर में क्या लिखा है सर? 11 नंबर क्या लिखा है, पढ़िए। दूसरे दिन महामाया ने शुद्ध धन से अपने स्वप्न की चर्चा की। उस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में
प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलाया भेजा। 12 नंबर उनके नाम ये राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, हम्म। यज्ञ, भोज, स्वयं और सुदत्त। राजा ने उनको ठीक है। योग्य स्वागत की तैयारी की। ये सर ये राम नाम कहाँ से आ गया सर? ये बुद्ध से पहले भी मतलब राम था, ऐसा है क्या सर? नहीं, आप यही तो चक्कर है ना, बुद्धिज्म की आप किताब नहीं पढ़े हैं क्या? जातक कथा नहीं पढ़े हैं क्या? राम नाम के बोधिसत्व थे। आप जातक कथा बिल्कुल नहीं मतलब पढ़े ये हैं क्या? लक्ष्मण त्रिपिटक नहीं पढ़े हैं क्या? आपको त्रिपिटक की जानकारी नहीं है? ये ध्वज और लक्ष्मण ये भोज ये क्यों आए सर इधर? मैं कह रहा और ये हूँ कि आप ब्राह्मण को क्यों त्रिपिटक की बुलाया सर जानकारी है राजा कि ने? नहीं है, ये बताइए। राजा तो बुद्ध ने लिखा है उसके बाद, पर इससे पहले ये बाबा साहब ने तो ये जो उनका त्रिपिटक की अगर पितृ का ध्वज जानकारी है वगैरह। तो त्रिपिटक में आता है, जातक कथाएं आती हैं खुद्दक निकाय में। खुद्दक सर ये निकाय फिर पढ़ा है बाबा साहब आपने? ने इधर ब्राह्मण क्यों लिखा है? ब्राह्मणों को क्यों तो बुलाया है उधर? अरे तो तो बुद्ध ब्राह्मण गुरु की। बुद्धिस्ट का नाम है ना। बुद्धिज्म में ब्राह्मण होता है, आपके यहाँ थोड़े होता है। वो बुद्धिस्ट के यहाँ होता है, ये लोग बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट में बमण समण होते हैं। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन नहीं पढ़े क्या? भारत में बमन शमन होते थे जो बुद्धिज्म का पालन करते थे, बोधिसत्वों का पालन करते थे, बुद्धिज्म को मानते थे। आज का जो ब्राह्मण है ये तो विदेशी है, इसका डीएनए विदेश से मिल रहा है, और ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद मानने वाला है, यज्ञ हवन करने वाला है। समझ रहे हैं? उस समय जो यहाँ पे लिखा गया है इसको आप ध्यान से देखिए तो उनकी माता जी सपना देखती हैं किसका? बोधिसत्व का। अब सपने में बोधिसत्व का क्या मतलब है उसको बताने के लिए बमन को बुलाया जाता है। वो बमन लोग जो आते हैं तो वो बमन लोग आप उनको समझा रहे हैं कि आपका बच्चा जो है क्या करेगा? प्रवज्ञा ग्रहण करेगा। प्रवज्ञा किसमें ग्रहण होती है भाई? देखिए क्या कहते हैं 16 नंबर में। ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहे, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा, यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो बुद्ध बनेगा। अब देखिए वो भी क्या बता रहे हैं कि बुद्ध बनेगा। अगर आपका ब्राह्मण होता तो बुद्ध बनने की बात थोड़े करता, वो तो कहता कि इंद्र बनेगा। इंद्र नहीं बनेगा तो चलो हमारे यहाँ राजर्षि विश्वामित्र बन जाएगा, हमारे विश्वामित्र की तरह राजर्षि बन जाएगा। वो बुद्ध बनने की बात क्यों करेगा भाई? आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती क्या कि बुद्धिज्म में बमन शमन है? आती है कि नहीं आती है बताइए मिस्टर महान? एक ब्राह्मण जो है वो बुद्धिज्म का सपना है। अब ब्राह्मण आके बुद्धिज्म की भविष्यवाणी करेगा? ये बुद्धिज्म के बमन शमन लोग बुद्धिज्म हैं। था ही नहीं तो, नहीं बुद्धिज्म था था ही तो बुद्धिज्म नहीं था तो बुद्ध कैसे बनेगा? कैसे भविष्यवाणी कर दिया भाई? और उनकी माता जी बुद्ध का सपना कैसे नहीं। देख ली? उनके जन्म से पहले ही बोधिसत्व का सपना कैसे देख ली? वो आप समझ में नहीं रहे। आप वो जितनी भी जो बात होता है कहे ना, हो उसमें तो फंस गए आप बुरी तरह से। यहाँ आप गलत कहीं भी उसने गलत नहीं कहा बोल नहीं, रहे। गलत वही तो बोल रहा हूँ। यहाँ आप कितनी बुरी तरह से फंस गए हो आपको समझ में नहीं आ रहा है। इससे ये पता चलता है जो बाबा साहब की किताब लेके आए हो, कोई भी व्यक्ति आप देखें 10 नंबर में क्या लिखा है। तब सुमेध नामक एक बोधिसत्व उनके पास आया। उनकी माताजी के सपने में सुमेध नाम का बोधिसत्व आता है। और जो बमन है, जो बुद्धिज्म को पूर्व बुद्ध को मानते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भविष्यवाणी देख के बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है बुद्ध बनेगा। तो बुद्ध बनेगा यानी कि बुद्धिज्म पहले से पूर्व बुद्ध थे। अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा संकेत मिल रहा है कि आपका बच्चा जो है 27 बुद्ध है तो ये इतना ज्ञानी विज्ञानी होगा कि ये बुद्ध ही बनेगा। बुद्ध सर्वोच्च पोस्ट है। यहाँ पे ये बातें चल रही हैं। आपको इतनी बातें समझ में नहीं आती क्या? क्यों महान? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका क्या मतलब निकालते हैं बताइए। आप समझ में नहीं रहे। ये जो 15 नंबर का जो लिखा हम्म। है, जब तो ब्राह्मण बताइए ना मानकर आप हमें। बस माया का स्वप्न का और उसका अर्थ बताए, ये हम्म। ब्राह्मणों का गुण लग रहा है सर। ये ब्राह्मण ही होते हैं जो क्या? खुशी रहते हैं, बताइए। खा पी के खुश होते हैं, ये वही लग रहा है सर ये तो। नहीं नहीं नहीं, एक बात बताइए। अगर मान लीजिए कि आपने अपने बच्चे का नाम रखा जनार्दन और कोई ब्राह्मण जो है अपने बच्चे का नाम रखा जनार्दन, तो ये आपका बच्चा जो है वो ब्राह्मण के नियोग से माना जाएगा क्या कि ब्राह्मण ने नियोग किया है इसीलिए उसका नाम जनार्दन रखा गया? ब्राह्मण आप बुद्ध के साथ नियोग हुआ क्या था कि फिर? नहीं, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि आपका जो है माना जाएगा कि आपका बच्चा जो है ब्राह्मण ने नियोग किया है तब पैदा हुआ है, जब वहां क्लियर क्लियर कट लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म में बमन शमन होते हैं, आपका ब्राह्मण नहीं होता। यहाँ कहीं भी लिखा है कि उन्होंने किसी भी वैदिक ब्राह्मण को बुलाया, वैदिक ऋषि को बुलाया, जो ऋग्वेद ज्ञाता को बुलाया, सामवेद ज्ञाता ब्राह्मण को बुलाया, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद ज्ञाता ब्राह्मण को बुलाया, या उपनिषदिक ब्राह्मण को बुलाया? कहीं लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है 8 ब्राह्मणों को बुलाया। और ब्राह्मण आता है खा पी के और क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि आपका बच्चा जो है बुद्ध बनेगा। बोधिसत्व का आप जो है उनकी माता बोधिसत्व का सपना देखती है। आप एक बात बताइए, कोई भी महिला जो बुद्धिस्ट है वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को क्यों बुलाएगी उस अपने सपने का अर्थ पूछने के लिए? आपको ये समझ में नहीं? कितना पढ़ाई किए हैं आप? ग्रेजुएट हैं तो ये बताइए कि एक बुद्धिस्ट जो है, जो लोग बोधिसत्व को मानते हैं, जिनके घर में बोधिसत्व की, वो अपने सर बमन शमन को बुलाएंगे या
फिर आपके उसको बुलाएंगे, ये किसी बाबा दूसरे साहब धर्म गलत वाले को बताइए, बुलाएंगे? ये इसमें बाबा कहीं साहब लिखा हुआ है गलत कि नहीं। एक तो बाबा साहब ने लिख दिया ना यहाँ पे, बाबा साहब बुद्धिज्म में जो बमन होता है अनुवाद करके ब्राह्मण ही लिखा जाता है। बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा कि ऋग्वैदिक ब्राह्मण था या सामवेदिक ब्राह्मण था, जबकि बाबा साहब की अन्य किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने अपने वेद को किताबों के नाम पे अपनी वंशावली फिट कर ली थी कि हम ऋग्वेदिक ब्राह्मण हैं, हम सामवेदिक हैं, हम यजुर्वेदिक हैं, हम अथर्ववेदिक हैं। अन्य किताबों में लिखा हुआ है, यहाँ कहीं लिखा हुआ है? अब आपको तो ये भी जानकारी नहीं होगा कि जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में धम्म पद में ये ब्राह्मण कौन होता है, इस पर पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है। जानकारी है इसकी? धर्म धर्म और धर्म में फर्क होता है सर, आप समझ नहीं रहे। नहीं, नहीं फर्क होता है, नहीं फर्क होता है। धम्म ही प्राचीन काल में धम्म कहा जाता था और ये नेचुरल भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। जब बाद में इसको एक्सटेंड किया गया, जब भाषाएं और डेवलप होने लगी, तो वही धम्म को आगे चल के धर्म कहा जाने लगा। और ब्राह्मणों का अपना कोई धर्म नहीं है। जैन मार्ग में भी ब्राह्मण होते हैं। अब आप सोचोगे कि वो कोई वैदिक ब्राह्मण है, नहीं। जैन के यहाँ भी जो उनकी सारी चीजें लिखता पढ़ता देखता था, उसको कहा जाता था ये जैन ब्राह्मण है। तो आपका ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण नहीं है भाई, पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। आइए हम आपको किताब जब खुल ही गया है, तो आइए अब एक और किताब दिखाते हैं आपको। धम्मपद त्रिपिटक किताब खोल के दिखाते हैं ना। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको जानकारी है नहीं है जबरदस्ती का, इसमें पिताजी पिताजी किए पड़े हुए हैं। बमण वग्गो जो है वो ओपन कर देते हैं, इससे जो है वो आप समझ नहीं पाएंगे। ये आ गया धम्मपद। ये धम्मपद में गाथा और कथा, और इसमें ये पूरा है ब्राह्मण वर्ग को। अब इस ब्राह्मण को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं नहीं बताया गया है कि ब्राह्मण जो है कोई ऋग्वैदिक ब्राह्मण है। उल्टे यहाँ पे आप देखिए कि श्रद्धालु ब्राह्मण है। ये आके भिक्षु लोग उसके घर पे आते हैं, उनको खिलाता है, आइए भोजन कीजिए रहत लोग। आज का ब्राह्मण तो गाली दे के रखा है अपनी किताब में। बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज्म की किताब में भिक्षु को ब्राह्मण कहा गया। वो व्यक्ति यहाँ पे पहला ही आप देख लीजिए 26:1 में क्या लिखा है, कामे मुद ब्राह्मण। नीचे भी लिखा है अकत जुषी ब्राह्मण। और आप देखें इसका अनुवाद किया गया है बुद्धिज्म ने, तो क्या लिखा, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। आपके यहाँ का ब्राह्मण नहीं है भाई, वैदिक ब्राह्मण नहीं है। बुद्धिज्म में जो ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल होता है वो वैदिक ब्राह्मण नहीं है। ऋग्वैदिक, यजुर्वेदिक, सामवेदिक, अथर्ववेदिक, रामायण महाभारत, इन सब वाला ब्राह्मण नहीं है। दिमाग से आप निकाल दीजिए अपनी बात को। अगर लिखा होता ना तो लिख देता, कहीं ना कहीं इस बात को लिख देता कि हाँ भाई उन्होंने सामवेदिक ब्राह्मण को बुलाया था, उन्होंने इन ब्राह्मणों को बुलाया था। ब्राह्मण उस समय की एक पदवी थी, जो थोड़ा पढ़ते लिखते थे उनको कहा जाता था, वो सिर्फ एक पदवी थी। जानकारी आपको है नहीं, जबरदस्ती उस समय से टाइम काटे पड़े हैं कि बाबा साहब लिख दिए, बाबा साहब गलत हैं, ये हैं वो हैं। पढ़े ना पूरी बात, बाबा साहब उसमें दिखा रहे हैं कि भविष्यवाणी करके बुद्ध बता रहा है, जबकि ब्राह्मणों ने अपनी किताब में, सोचिए बुद्धिज्म में ब्राह्मण जो शब्द है कितना रेस्पेक्ट दिया गया है। जबकि आप जिस ब्राह्मण को वहां साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उसने अपनी किताब में बुद्ध को गाली दे रखा है। कोई भी व्यक्ति जो है सिंपल सा आप वो करके देख, ये देखिए इनकी वाल्मीकि रामायण ओपन कर दिखाता हूँ, जिसमें ये बोलते हैं कि राम के बाद से बुद्ध का अवतार थे, मतलब बुद्ध को जो अवतार बोलते हैं विष्णु का, उनकी ही एक बार किताब देख लीजिए। ये लोग गाली देते हैं बुद्ध को अपनी किताब में, ये बता रहे हैं पिताजी खोज रहे हैं। आपका नहीं है भाई ब्राह्मण, देखिए ये ध्यान से, ये वाल्मीकि रामायण है। और इसके अयोध्या कांड में आपका जो ब्राह्मण है वो बुद्ध से गाली करता है, बुद्धिज्म से गाली देता है। इसके 109 सर्ग अयोध्या कांड के, यहाँ पे देखिए क्या लिखता है 34 में, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत, देखिए तथागत नाम भी लिया, और नास्तिक को भी इसी कोटि में समझना चाहिए, यानी उनको दंड देने की बात चल रही है, समझ रहे हैं, नास्तिक कह के दंड। आपका ब्राह्मण बुद्धिज्म से नफरत करता है, और वहां पे वो जो ब्राह्मण है वो बुद्धिज्म के लोगों के आके बुद्धिज्म की बातें कर रहा है। बमन वक्कों में जो बताया जा रहा है वो भिक्षु है, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। मोगले और तरह तरह के ये जितने भी लोग थे, इनको लोगों को कहा जाता था ये बहुत बड़े विद्वान है, यानी ये बमन है, समझ रहे हैं। और बुद्ध, वो धम्मपद में लिखा भी हुआ है कि न जन्म से होता है ना गोत्र से ब्राह्मण होता है, लिखा भी हुआ है उनके यहाँ। तो आप जबरदस्ती कहानी गढ़ रहे थे, चले बहुत समय दिया मैंने आपको, जाइए और पढ़ाई कीजिए। जबरदस्ती बिना जाने समझे खाली ब्राह्मण शब्द देख लिए पिताजी खुश लिए, मतलब ये वो ऐसा हाल हो गया कि माइकल जय किशन में कह दे, माइकल जैक्सन को कह दे माइकल जय किशन, ला भाई हो गया हमारा राम लल्ला इजराइल में है, ला भैया हमारा राम जी का लल्ला यहीं पे, राम लल्ला यहीं पे हुआ है। यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट खोल लेंगे, कह देंगे अरे इसमें तो कुछ नाम भी आ गया,
रम नाम भी आ गया, रम नाम भी, ये तो सब हमारा है, हमारे ही लोग हैं, सब इजराइल में पैदा लिए थे। कहानी गढ़ रहे हैं, जानकारी है नहीं, जबरदस्ती ब्राह्मण लिख दिया, ब्राह्मण लिख दिया। बुद्धिज्म की बात कर रहा है, बुद्धिज्म में ब्राह्मण शब्द है, चौंक कह रहे हो भाई, पहली बार देखे हो क्या? इसीलिए कहता हूं कि लगातार आप स्ट्रीम को देखा करें, अगर जानकारी नहीं है तो जबरदस्ती टाइम मत काटा कीजिए लो।